तो जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज इस डेमो क्लास में वो है डायरेक्शन। तो जनरली डायरेक्शन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है डायरेक्शन के बारे में? क्या चीज़ है डायरेक्शन? किसको बोलते हैं हम डायरेक्शन? यही डायरेक्शन सुना होगा आपने, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्या यही चार डायरेक्शन है हमारे पास या और भी ज्यादा डायरेक्शन है? देखो, जितना इंटरेक्शन होगी उतना ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो बताओ। ईस्ट वेस्ट में तो चार डायरेक्शंस होती हैं। हाँ देखो, स्टैंडर्ड जो है वो चार डायरेक्शन है। स्टैंडर्ड चार डायरेक्शन है, पर सब को भी अगर हम इंक्लूड करें तो 8 डायरेक्शंस आती हैं। देखो मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए जो भी राइट साइड में डायरेक्शन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट वाली साइड। इसको वेस्ट बोलते हैं। इस डायरेक्शन को जो टॉप पॉइंट होता है इसको नॉर्थ बोलते हैं, एंड साउथ। जैसे अगर मैं पूछूं आपको, इंडिया के मैप में जम्मू कश्मीर कौन सी डायरेक्शन में है, तो कौन सी डायरेक्शन में आता है वो? नॉर्थ में। अब देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी तो एक डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्थ वेस्ट। ये चीज क्लियर हो गई। तो जनरल चार है, बट कंबाइंड करके देखें तो 8 डायरेक्शंस आती हैं। और डायरेक्शन वाले टॉपिक में ये 8 डायरेक्शन का कंप्लीट यूज होगा। ठीक है। अब देखो, स्टैंडर्डली क्या आप मानते हैं, एक सर्कल होता है, या इस तरह से मैं कंप्लीट रोटेशन कर रहा हूं अभी, तो इस केस में एंगल कितना फॉर्म होता है, कोई बता सकता है मुझे? कंप्लीट रोटेशन हो गई, 360। 360 एंगल फॉर्म होता है। अब वही यहां पे देखें हम, तो यहां पे एंगल कंप्लीटली कितना फॉर्म हो जाएगा? 360। 360। अब देखो, जो चैनल चार डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये भी कंप्लीटली कितने एंगल पे होंगी? 360। अगर दो डायरेक्शन देखूं मैं, कोई भी दो डायरेक्शन, चाहे नॉर्थ और ईस्ट ले लो, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 90। नॉर्थ और वेस्ट ले लो, इनके बीच में एंगल कितना आ गया? 90। साउथ और वेस्ट ले लो, इनके बीच में एंगल कितना आ गया? 90। और ईस्ट और वेस्ट ले लो, सॉरी, साउथ और ईस्ट ले लो, तो इसके बीच में एंगल कितना आ गया? 90। 90। बट अब जो दो डायरेक्शन अपोजिट्स हैं, जैसे ईस्ट और वेस्ट या नॉर्थ और साउथ, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 180। 180। इनके बीच में एंगल कितना है? 180। तो उसी को ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये एंगल कितना आ गया टोटल कंबाइंड? 180। ये एंगल आ गया 180, और यहाँ पे भी एंगल आ गया 180। अब देखो, जो ये नॉर्थ ईस्ट है ना, ये एग्जैक्टली 20 हाफ मिड में होता है डायरेक्टली। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर एंगल 90 है, तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 45। यहाँ पे भी 45 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट एंगल जब सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे दो टर्म्स और आती है, एक आती है क्लॉकवाइज और एक आती है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, कोई समझा सकता है मुझे? थोड़ा आइडिया, जस्ट आइडिया। Clockwise in the direction of clock and anti-clockwise opposite. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, मैं स्टैंडर्ड जो है अपनी डायरेक्शन वो मान लेता हूं कि मैं अभी हूं नॉर्थ डायरेक्शन में, मेरी अभी फिक्स डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ है। अब मैं बोलता हूं मैं नॉर्थ से मान लो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो 45 ये और 45 ये, तो क्या यही डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज? तो नॉर्थ यस से सर। स्टार्ट किया, अब कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गए हम? ईस्ट में। ईस्ट। या यहां पे मैं एक चीज ये भी बोल सकता हूं कि मैंने नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री कवर किया। नॉर्थ से
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 कवर किया, तो अब मेरी डायरेक्शन कौन सी आ गई? वेस्ट। वेस्ट आ गई। ठीक है, तो जनरली क्या मानना है कि जिस भी पॉइंट पे हो वहां से आपको मार्क कर देना नॉर्थ या सॉरी ईस्ट और वेस्ट कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में। ये क्लियर हो गया। अब देखो, अगर चाहते हो, एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन देखोगे एग्जाम्स में, और इन क्वेश्चंस को हम बिना पेन टच किए 10 सेकंड में आंसर करेंगे। बस ध्यान से सुनना जो जो चीजें मैं बोलूंगा। सबसे पहले ये समझ आ गया कि दो जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट, इनमें एंगल कितना है? 90। अब जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन आती है जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, तो इनके साथ एंगल कितना बन जाता है? 45। देन आपको क्लॉकवाइज का भी समझ आ गया और एंटी क्लॉकवाइज भी समझ आ गया। आगे समझ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। अब देखो 45 का टेबल आपको 8 तक याद रखना है। अब क्यों याद रखना है उसका भी एक लॉजिक है, पर पहले मैं आपको 45 का टेबल बताता हूँ। सो 45 1 से कितना आ जाता है? 45 इंटू 2 करोगे तो 90 आ जाएगा, इंटू 3 करोगे तो 135 आ जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो 180 आ जाएगा, इंटू 5 करेंगे तो 225 आ जाएगा, इंटू 6 करेंगे तो 270 आ जाएगा, इंटू 7 करेंगे तो 315 आ जाएगा, और इंटू 8 करेंगे तो 360। देखो जितनी भी डायरेक्शन है सभी के बीच में एंगल कितना है? 45। इसलिए मैंने आपको ये वाला टेबल बता दिया। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है, मैं यहां पे डायरेक्शन ड्रॉ कर लेता हूं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ध्यान से क्वेश्चन सुनना। मैं अभी बोलता हूं मेरी प्रेजेंट, मैं मतलब अनीश, मेरी प्रेजेंट डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। कितनी है? साउथ ईस्ट। और मैं साउथ ईस्ट से 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलता हूं, तो मेरी अब डायरेक्शन कहां पे आएगी? देखो सभी नोटबुक ओपन करके डायग्राम बनाओ और बताओ कौन सी डायरेक्शन आएगी। करंटली मैं अभी साउथ ईस्ट में हूं और मैंने 135 डिग्री क्लॉकवाइज कवर किया, तो मेरी डायरेक्शन कौन सी आएगी? वेस्ट। कौन सी आ जाएगी? वेस्ट। वेस्ट। सभी की वेस्ट आ रही है। एक पर्सन ने बोल दिया तो फर्स्ट का हम आंसर लिखते हैं डायरेक्टली वेस्ट, जो फर्स्ट पर्सन ने बताया। कोई दूसरा बताओ आंसर। अब चलो मैं यहां पे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि करंटली मैं साउथ वेस्ट में हूं और मैंने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला मैं, तो अब मेरी कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट। ईस्ट बता रहे हैं जी। चलो चेक करते हैं क्या ये सही है। देखो अभी मैं कहां पे हूं? साउथ ईस्ट में हूं। मैं कहां पे हूं अभी? साउथ ईस्ट में। तो ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब मुझे यहां से 135 क्लॉकवाइज जाना है, तो आपको पता है ये एंगल कितना होता है? 45। ये एंगल कितना होता है? 45। ये एंगल कितना होता है? 45। तो इतना डिस्टेंस मैंने कवर कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे क्लॉक मूव करती है, तो मेरी डायरेक्शन क्या आ गई? वेस्ट। तो जिसने वेस्ट आंसर बताया था वो सही हो गया। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो ये था कि साउथ ईस्ट से 135 एंटी क्लॉकवाइज, तो कुछ एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हो जाएगा, ये 45, ये 45 और ये एंगल 45। तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है अभी? नॉर्थ। और आंसर क्या मिला था? ईस्ट। तो ईस्ट गलत हो गया, कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? नॉर्थ। अब देखो एग्जाम में हम ये ऐसा थोड़ी ना बनाने बैठेंगे कि ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब जो मैंने आपको काम बोला कि आपको 45 का टेबल याद करना है, तो 45 के टेबल में 135 कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, 3 पे। तो देखो करंट डायरेक्शन साउथ ईस्ट थी, साउथ ईस्ट से 3 लाइन चलो, 1 2 3, कहां पे पहुंच गए? वेस्ट। देखो जितना फ्री माइंड अभी यहाँ पे उतना एग्जाम में नहीं होता, वहां पे एंगल मान लो ये थोड़ी सी और लाइन ज्यादा चली गई तो
गलत आ जाएगा आंसर। तो सिंपली देखो, साउथ ईस्ट से क्लॉकवाइज चले 3, 135 कैसे, 45 इंटू 3, तो 45 के 3 राउंड लेने हैं आपको, 1 2 3, कौन सी डायरेक्शन आ गई, वेस्ट। अब साउथ ईस्ट से 135 एंटी क्लॉकवाइज देखो, 1 2 3, आंसर कहाँ पे आ गया, नॉर्थ। तो टाइम सेव हुआ कुछ ये एंगल बनाने से। Yes, sir. ठीक है, अब यस देखो सर। मैं बोलता हूं करंटली मेरी डायरेक्शन है वेस्ट, करंटली मेरी डायरेक्शन है वेस्ट, मैं 180 डिग्री क्लॉकवाइज भी चला और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, तो बताओ डायरेक्शन कौन सी होगी। West ही हो गई वापस. सर ईस्ट। ईस्ट होगी, ईस्ट होगी। देखो 180, 45 इंटू 4, तो 4 लाइन देखेंगे, तो सबसे पहले क्लॉक वाली देखते हैं, 1 2 3 4 आ गया ईस्ट में। एंटी क्लॉक में देखो 1 2 3 4 कहाँ पे आ गया, ईस्ट में। तो अब यहां से क्या कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी 180 डिग्री एंगल बोले, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, डायरेक्शन क्या बन जाएगी हमेशा, अपोजिट उसके। डायरेक्शन क्या बन जाएगी, अपोजिट। चाहे मैं ये बोलता नॉर्थ ईस्ट पे हूं तो तब भी 180 ट्रेवल करो, 1 2 3 4 देखो साउथ वेस्ट पे आ रही है, 1 2 3 4 तो आ रही है अपोजिट डायरेक्शन। जब भी एंगल 180 होगा डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट। यहां तक कोई प्रॉब्लम। नो सर। No. अब देखो एक और रूल देखते हैं, जो कंफ्यूजन। क्लॉक, हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना था, ये जो एंगल है क्या सेम ही मतलब यही क्वेश्चन में आते हैं 135 टेबल नहीं होता नहीं आगे मैं उसका भी देखो, जरूरी नहीं है कि 135 के बेसिस पे भी आए। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसमें मैंने 100 डिग्री एंगल भी लिया हुआ है, 145 भी लिया हुआ है, 100 और 180 भी ले रखा है, 90 ले रखा है। है? ओके इसको मैं फिर बताऊंगा जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उस टाइम क्या ट्रिक यूज करेंगे इसके हम, वो तब बता दूंगा इसको। ओके ठीक है, अच्छा। अब देखो जब भी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज को कंसिडर करो प्लस पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को मानो नेगेटिव। क्लॉकवाइज को मानो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को मानो नेगेटिव। जैसे मैं बोलता हूं मैंने 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला, तो इसको आप पढ़ोगे +1, क्या पढ़ना है इसको, +1। +1. देखो इसके ये शॉर्ट मेथड बता रहा हूं मैं, लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। अब कंसिडर करते हैं कोई पर्सन ए है, ठीक है। इस पर्सन ने सबसे पहले 180 डिग्री क्लॉकवाइज ट्रेवल किया, फिर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल किया, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल किया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज ट्रेवल कर दिया। तो मैं पूछता हूं, स्टार्ट किया था इसने ईस्ट से, इसकी अभी नेट डायरेक्शन बताओ, या अभी ये कौन से डायरेक्शन में फेस करेगा। तो देखो इसको दो मेथड है, सिंपली दो मेथड क्या है, एक तो यहां पे इस तरह से टेबल बना सकते हो आप क्लॉकवाइज, और यहां पे लिखो एंटी क्लॉकवाइज। जितना क्लॉकवाइज चला, जितना एंटी क्लॉकवाइज चला वो लिखो। क्लॉकवाइज कितना चला 180, एंटी क्लॉकवाइज 225, फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 और क्लॉकवाइज 90। सम करो, अब इसको ऐड करते हैं, ये वैल्यू सम करने पे आ जाएगी 270 और ये भी आएगी 270। पर आधे बच्चे क्या कर लेते हैं कि इसको ऐड करने में ही कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हम ऐसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम तो इजी वे में आपको चीजें समझानी है ना। तो अब फिर से टेबल बनाओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का। अब टेबल याद रखो जो मैंने 45 वाला बोला था, 180 कितने पे आता है, 4 पे, तो क्लॉकवाइज में 4 लिखो। 225 कितने पे आता था, 5 पे आता था, तो 5 लिखो। 45 कितने पे आता है, 1 पे आता है। 90 कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो क्या अब इसको ऐड करना इजी है या मुश्किल है, इजी Easy है। है sir. ये भी आ गया 6, ये भी आ गया 6, तो नेट कितना आ गया 0। अगर मान लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सम करके ये वैल्यू 7 आती और ये 6 आती, तो आपका आंसर आता 1 क्लॉकवाइज। क्या आता आंसर, 1 1 clockwise. क्लॉकवाइज। तो इसका 0 आने का मतलब क्या है, वहां पर उसकी जो नेट डायरेक्शन है, या अभी कौन सी डायरेक्शन में वो फेस करेगा, वो ईस्ट में ही होगा, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ उसका। अब आप मान लो अगर आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते, वो एंगल्स वाला, तो देखो सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था, ईस्ट से स्टार्ट कर दिया था, 180 चला गया,
तो ईस्ट से 180 ड्रॉ करो, 45 45 45 45, तो यहाँ पे पहुंचा। फिर 225 एंटी क्लॉकवाइज, 45 45 45 45 45, तो यहाँ पे पहुंच गया। अब फिर से एंटी क्लॉकवाइज 45, तो नॉर्थ में आ गया। फिर 90 क्लॉकवाइज 1 45 45, तो देखो खिचड़ी सी बन रही है ना यहाँ पर, तो हमें ये तो बनानी नहीं है। अब मैं बोलता एग्जाम में ये वाले तरीका भी आप अप्लाई नहीं करो। अब देखो आपने क्या सिंपली सॉल्व करना है। अब आपने लिखना है प्लस माइनस वाला मेथड। क्लॉकवाइज है 180 है, तो आप क्या लिखोगे +4, एंटी क्लॉकवाइज है तो -5, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है -1, 90 है क्लॉकवाइज है तो क्या लिखेंगे इसको +2। अब देखो इस तरह से सॉल्व करो या इस टेबल वाले फॉर्म में सॉल्व करो, दोनों से ही है। अगर टेबल वाले फॉर्म में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर थोड़ा टाइम लेगा। और यहाँ पे देखो सिंपली, यहाँ पे क्या आ गया +4 -5, क्या आ गया -1, -1 -1 -2, -2 +2 कितना आ गया 0. 0। तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या अब ये अप्रोच लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करें? यस। तो कंसिडर करो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मौसमी इज फेसिंग ईस्ट। मौसमी कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रही है, ईस्ट को। कोई बात नहीं। शी टर्न्स 135 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज में 135 को क्या कंसिडर करेंगे हम, +3। +3. एंड शी टर्न्स अनदर 225 इन एंटी क्लॉकवाइज, 225 मतलब 5 के साथ, सो -5 इन एंटी क्लॉकवाइज। नेट आंसर क्या आ गया -2। -2। अब देखो ईस्ट में थी, दो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में 1 2, कौन सी आ गई, North. कितना टाइम लगेगा हार्डली इसको सॉल्व करने में, 10 सेकंड। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर बताओ सॉल्व करके। सभी समझ आ रहा है ना सभी को? कीजिए सॉल्व। देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, काफी टाइम ले रहे हो आप। वो इसका यही आएगा, कौन से, 0 आता है आंसर तो फिर नहीं साउथ गलत, वेस्ट। गलत आ रहा है आपका आंसर। देखो क्वेश्चन क्या पढ़ा सबसे पहले, कौन सी सॉरी, मैं डायरेक्शन में हम 90 पढ़ेंगे बताया। नहीं। 180 क्लॉकवाइज +4, एंटी क्लॉकवाइज में 90 -2, फिर से क्लॉकवाइज में 180 +4, 4 -2 6, सॉरी 4 -2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 + 4 कितना आ गया 6। यहाँ पे आप, मैं ये बोलता हूँ कि आप इस तरह से करो, स्टार्टिंग है ना तो इस तरह से लिखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में 4, एंटी क्लॉकवाइज में 2, फिर से क्लॉकवाइज में 4, ये 8 आ गया, यहाँ पे 2, नेट कितना आ गया 6, किस में क्लॉकवाइज में। अब डायरेक्शन ड्रॉ कर लो। तो कौन सी डायरेक्शन दे रखी है इसकी स्टार्टिंग, एक सेकंड, क्या इशू आ गया इसको। तो वापस से डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते इस तरह से। तो दे रखी थी साउथ वेस्ट, ये साउथ आ गया, ये वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब यहाँ से 6 क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ रही है 6, तो कौन सी डायरेक्शन है ये, ईस्ट साउथ ईस्ट, ऑप्शन थर्ड। कहाँ गलती हुई आपसे, आपने आई थिंक इसको एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर कर दिया होगा। मैंने 90 पढ़ा ही नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है, सभी से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए।
साउथ ईस्ट आएगा। साउथ ईस्ट। सही आंसर है। बाकी भी बता दो। दिव्यांश हो गया सॉल्व। देखो मैं बता देता हूँ, 90 क्लॉकवाइज तो 2, 180 एंटी क्लॉकवाइज तो 4, 90 सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन दे रखा है, तो सेम डायरेक्शन किस में आएगा ये, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पे फिर से कितना आ गया 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल आ गया सिंपली, तो कितना बचेगा 4 एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो नॉर्थ वेस्ट था, 4 मतलब 180 अपोजिट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट था, और इसके अपोजिट कौन सी आएगी, ईस्ट, और ये आ गया साउथ, तो साउथ ईस्ट आंसर। ये सॉल्व कर दीजिए। देखो 90 क्लॉकवाइज +2, 135 एंटी क्लॉकवाइज -3, तो कितना आएगा -1। अब नॉर्थ वेस्ट में थी तो -1 एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, ये सॉरी वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से -1 आ रहा ना, तो -1 एंटी क्लॉकवाइज, तो वेस्ट में आ गई। नॉर्थ से वेस्ट। इसको सॉल्व कीजिए, और देखो ये तेलंगाना पुलिस एसआई मेंस एग्जाम में आ रखा क्वेश्चन है। ये साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ठीक है, डी पार्ट आंसर। देखो कैसे सॉल्व करना है, 45 क्लॉकवाइज तो +1, अनदर इन द सेम डायरेक्शन 180 मतलब +4, और 270 एंटी क्लॉकवाइज में तो -6, ये आ गया 5, -6 कितना आ गया -1, तो वेस्ट फेस कर रहा था, वेस्ट से -1 क्या आ गया ये साउथ वेस्ट। अब देखो जो आप क्वेश्चन बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए एंगल 90 या 45 के मल्टीपल में ना दिया हो तो क्या होगा। देखो इस केस में चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जो भी एंगल दिए होंगे ना उनमें डिफरेंस ऑलवेज 45 का होगा। क्या इसमें एंगल में डिफरेंस 45 का आ रहा है? यस। तो देखो मान लीजिए, अब मैं इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। पहले सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा था, ईस्ट में, देन ईस्ट से 100 क्लॉकवाइज चले, तो ईस्ट से 100 क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 90 जब ट्रेवल किया तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन आ गई साउथ, तो 100 क्या कहीं इससे थोड़ा आगे डिस्टेंस आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा 100, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 100। अब वापस बोल रहा है 145 एंटी क्लॉकवाइज में चला, कोई बात नहीं, अब यहां से यहां तक चले गए हम, तो क्या वापस 100 हो गया, और 45 यहां चले गए, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ ईस्ट। बट ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे हम इसको, इसका भी बेसिक मेथड लेंगे हम। देखो डिफरेंस 45 का आ रहा है, अब 100 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू होती है जो 45 का मल्टीपल है, 90, ये 145 है, इसको हम 135 पढ़ेंगे। तो क्लॉकवाइज में कितना चल रहा है +2, एंटी क्लॉकवाइज में -3, नेट -1, तो ईस्ट से -1 चले जाओ तो कहां पे आ जाओगे, नॉर्थ ईस्ट। समझ आया कंसेप्ट? यस। इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिए फिर, आई थिंक इस सेम क्वेश्चन है, नहीं ये अलग क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। नॉर्थ आएगा। और नॉर्थ सही आंसर है आपका। बाकी का भी आ गया नॉर्थ क्या, यस। ठीक है। देखो ये आ गया +2, मतलब 90 मान लेंगे इसको 180, तो ये -4, तो कितना आ गया -2, तो ईस्ट। अब देखो -2 आ गया तो सिंपली ये भी कर सकते हो डायरेक्टली, बीच वाले बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
ये एक सॉल्व कर दो, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का ये, और इससे रोटेशन वाले कोई भी क्वेश्चन आता है सॉल्व कर दीजिए, अब कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखो पुनीत बोल रहा है 348 चल रहा है क्लॉकवाइज में, 642 एंटी क्लॉकवाइज में, फिर 243 एंटी क्लॉकवाइज में, 467 क्लॉकवाइज में। तो थोड़ा इसमें दिक्कत है। देखो एक कंसेप्ट में यहाँ पे और बताते हैं कंसेप्ट। देखो अगर मान लो ये पर्सन ईस्ट में, ये वेस्ट, सॉरी नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। अगर कोई पर्सन इनिशियली ईस्ट में था या कहीं पे भी था, मान लो ईस्ट में था, और वो 360 कंप्लीट ट्रेवल करता है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, उसकी नेट डायरेक्शन कौन सी आएगी? ईस्ट ही आएगी। जैसे देखो यहाँ पे 642 है, तो 360 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि 360 पे तो वो इनिशियली कहाँ पे आ जाएगा? उस ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा हिंट ये ले लीजिए और सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा। तो अगर 642 का डिफरेंस लेते हो आप 360 में से, तो कितना आएगा? 2 4 8 5, सॉरी 1 आ जाएगा, ये एक सेकंड, ये 182 का डिफरेंस आ रहा है ये। सॉरी 25 था ना, 282 का डिफरेंस आएगा ये। सर किसका पढ़ा रहे हो? हाँ जी, किसका पढ़ा रहे हो सर? जेकेपी का। और कहाँ है ड्यूटी आजकल? सर अनंतनाग। छुट्टी वगैरह नहीं आए आप? आए थे सर, अभी अभी हफ्ते पहले वापस आए हैं। अच्छा अच्छा, कोई फोन नहीं किया आपने? अब भूल जाओगे हमको, अब कहाँ याद रहता है। और ना सर, भूल गया तो सर नंबर डिलीट होता। हाँ वो तो है। कैसी है जॉब? बढ़िया है? और बढ़िया सर, पहले सर काम ही नहीं है इधर। हाँ वो तो सही बात है। हम्म। क्या काम क्या है ड्राफ्टमैन का कोई? सर ड्राफ्टमैन वही जो जे बिल बनाते हैं ना, हाँ जी। तो हमारा काम होता है बिल को चेक करना, बस इतना ही काम है। हाँ सही है। सैलरी वगैरह थोड़ी ना पड़ी अभी? नहीं अभी कहाँ ही होगी। सैलरी बढ़ गई सर। सही है, फिर तो पार्टी चाहिए। अब एक सैलरी कर दो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर। बस सर आएंगे, फिर देखते हैं, करते हैं सर कॉल। मॉर्निंग मॉर्निंग मिला नहीं सर? मॉर्निंग तो कोई जम्मू नहीं, ही है। कोई नहीं मिला। अब ना। सिलेक्शन के बाद कोई नहीं मिलता, कोई हाथ नहीं आता। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक, चलो। मैं कोई नहीं सर, पढ़ाओ फिर। हाँ हाँ, जब आओगे ना जम्मू तो बताना। कोई नहीं सर। हो गया ये सॉल्व? हम तो आपकी बातें सुनने में लगे। हाँ देखो, ये हमारे एक्स स्टूडेंट थे, ये जॉब कर रहे हैं अभी। अब आप सबकी जॉब लगे तो आप सबने सब पहली सैलरी मुझे देनी है, ठीक है? ये भी बोल रहे थे कि सैलरी देंगे सर हम आपको, तो अभी तक तो दी नहीं किसी ने। मैं बता दूं वरना इसको? तो कर लो आप ही। हाँ जी। आप ही कर लो। देखो 346 है, सॉरी 348 है, तो मैं इसको 360 मान लूंगा। 642 है तो मैंने डिफरेंस ले लिया तो 282 आ गया, तो मैं इसको 270 मान लूंगा। 243 है तो 235 या 225 ले लेते हैं इसको। चलो 225 ले लेते हैं, 225 ही आता है ना? हाँ 225 ले लिया इसको। 467 है तो 467 को क्या ले लेंगे हम बताओ? 360 प्लस 90 कितना आता है? 450, तो इसको 450 ले लेते हैं। अब देखो 360 है तो कोई लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी डायरेक्शन पे होगा। अगर लेना भी है तो प्लस 8 करके ले सकते हो, पर कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। 270 है तो 270 से स्टार्ट करते हैं। अब 270 एंटी क्लॉकवाइज में है सिंपली,
चलो इसको भी ले लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बोलोगे कि क्या कर दिया। इसको लेके भी दिखाते हैं और इसको बिना लिए भी देते हैं। तो 8 क्लॉकवाइज में आ गई है डायरेक्टली, +8, 270 मतलब -6 इन एंटी क्लॉकवाइज, 225 इन एंटी क्लॉकवाइज, सो -5, 467 मीन्स कि 415 क्लॉकवाइज। अब देखो 360 तो सेम डायरेक्शन आ गई, तो क्या मैं डायरेक्टली 90 लिख सकता हूँ क्लॉकवाइज, मीन्स कि +2। तो बताओ 8 और 2 कितना गया 10, तो ये आ गया -11, तो -1 आ गया। तो एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में था पर्सन, ये था वेस्ट में, तो वेस्ट से -1 क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट आ गया आंसर डायरेक्टली। समझ आया या नहीं आया समझ? देखो राउंड ऑफ किया मैंने यहाँ पे। हाँ जी 467 है, ये नहीं आया समझ। देखो 467 है ना, तो सबसे पहले 467 का 360 से डिफरेंस ले लो, क्योंकि अच्छा। बेस वैल्यू हमेशा 360 रखनी है। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ गया 107। अब 90 के आसपास आ रहा है डायरेक्टली, तो 90 ले लो इसको सिंपली। तो मैंने 450 ले लिया ना इसको। तो देखो 360 पे तो सेम डायरेक्शन आ गई, बस 90 का इशू आना था, मीन्स कि 90 को थोड़ा और कंसिडर करना था। तो आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट। समझ आ गया सभी को क्या, कोई प्रॉब्लम? अब अगर रोटेशन बेस्ड कभी भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लोगे? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम शेडो बेस्ड, और जो मूवमेंट की क्वेश्चन आता है कि 4 किलोमीटर ईस्ट में गया, 5 वेस्ट में चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनका भी मैं बेसिक मेथड बता दूंगा और एक शॉर्ट मेथड बता देंगे, तो दोनों यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये था जस्ट डेमो था। अब जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड हो तो वो बता सकता है। ठीक है, ठीक है फिर थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, कोई चीज़ कि कैसे क्लासेस चलेंगी, क्या सिनेरियो रहेगा।